हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल एग्ज़ाम लवर्स पे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी बिहार के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उसी क्रम में हम आज से शुरू करने जा रहे हैं पश्चिमी बिहार। ठीक है, ये ख़ास तौर से यूपी के पश्चिमी बिहार हैं, आप इनको एक नज़र में देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, पहले है चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार, यानी कि नवाबगंज पश्चिमी बिहार। इसकी जो लोकेशन है वह उन्नाव में है। लाख बहोश पश्चिमी बिहार, इसकी है कन्नौज में। सांडी पश्चिमी बिहार, इसकी है हरदोई में। बखीरा, इसकी है संत कबीर नगर में। ओखला पश्चिमी बिहार, इसकी है गाज़ियाबाद एवं नोएडा में। सामान पश्चिमी बिहार, इसकी है मैनपुरी में। विजय सागर पश्चिमी बिहार, इसकी है महोबा में। पटना पश्चिमी बिहार, इसकी है एटा में। सुराहताल पश्चिमी बिहार, जिसे हम जय नारायण पश्चिमी बिहार भी कहते हैं, यह बलिया में है। सूर सरोवर, यह आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रतापगढ़ में है, वह भी बेंती में। ठीक है, शेखा झील अलीगढ़ में है। एटा पटनी पश्चिमी बिहार को घोषित किया गया है रिजर्व। अब ये हो गई पश्चिमी बिहार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बड़े छोटे की, प्रथम की। देखिए, प्रथम जो पश्चिमी बिहार था वह था चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि ये वाला। ठीक है, वही सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कौन सा है? लाख बहोश पश्चिमी बिहार। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? शेखा झील, जो कि अलीगढ़ में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे पश्चिमी बिहार आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, याद करने की ट्रिक ये है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद, शेखर आज़ाद कहाँ से? उन्नाव से, ऐसे याद करें। लाख बेहोश, मतलब बेहोश कहाँ हुए? कन्नौज में। ठीक है, सांड, तो ये हरदोई। सांड हरकोई, ऐसे याद करें, हरकोई हरदोई। ठीक है, बखीरा, खीरा आ रहा है, इसमें कबीर में भी बा आ रहा है, तो संत कबीर नगर। ओखला तो आप जानते ही हैं। ओखला, ये आपको रिमेम्बर होगा कि ओखला गाज़ियाबाद और नोएडा वाला क्षेत्र है, तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। विजय सागर मन मोह लेता है, इसलिए महोबा हमीरपुर। ठीक है, पटना पश्चिमी बिहार, पटना पश्चिमी सबसे छोटा है, तो ये एटा में, ऐसे ही आपको याद करना है। सुराह ताल ठोकेंगे बलिया में। ठीक है, सूर सरोवर, ये आपको याद हो जाएगा, आगरा में है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ये बेंती में है, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। ठीक है, शेखा झील जो है वह अलीगढ़ में है। शेखा अलीगढ़। ठीक है, अब इतना याद होने के बाद आपको बड़ा छोटा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, शेखा झील अलीगढ़ में सबसे छोटी है। लाख बहोसी, लाख आ रहा है मतलब बड़ा नंबर, यानी कि ये सबसे बड़ा होगा, इसलिए यह कन्नौज में है। ठीक है, इसके अलावा और भी पश्चिमी बिहार हैं, तो आप इसको देख लीजिए। कुल मिलाकर 14 पश्चिमी बिहार हैं यूपी में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं और दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपका, तो इससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब आप मेरे से थोड़ा सा रिवीजन करिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिवीजन के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, नवाबगंज, ये कहाँ पे था बताइए आप? ये उन्नाव में था। लाख बेहोश, हमने बात की थी, लाख लोग बेहोश हो गए, कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, सांड हरकोई, यानी कि हरदोई। बखीरा, खीरा आ रहा है, संत कबीर, वहाँ भी बा आ रहा था, तो संत कबीर नगर। ठीक है, ओखला में हमने बात की थी कि जो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का, यानी कि नोएडा का क्षेत्र है, वह ओखला होगा। समान में मान आ रहा है, मैनपुरी में भी मान आ रहा है, तो मैनपुरी। विजय सागर हमारा मन मोह लेता है, तो महोबा। पटना पश्चिमी बिहार, सबसे छोटा है, आप याद कीजिए। ठीक है, तो ये कहाँ है? एटा में। सुरहा ताल ठोकेंगे बलिया में। सूर सरोवर, ये कहाँ था? आगरा में। भीमराव अम्बेडकर, ये कहाँ था? बेंती में, और बेंती कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। शेखा झील, ये कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है, और प्रथम पश्चिमी बिहार कौन सा था? जो ये है, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बेहोशी, और सबसे छोटा शेखा झील। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, जब इसको आप याद कर लें,
आप देखिए इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसकी एक बार हो सके तो थोड़ी थोड़ी सन को भी रिमाइंड कीजिए किस सन में कौन सा है। देखिए सबसे पहले 1988 में बना है वो चंद्रशेखर और लाख बयोशी, ये दोनों हैं। फिर 90 में बहुत सारे बने हैं यहाँ तक। उसका 91 में सुराताल और ये सूर सरोवर बना है। तो आप इस तरह से इसकी सन याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका भी कुछ हद तक तो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो मेरे को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भी भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।